हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी परीक्षा चैनल। गाइज, आज की वीडियो में भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा करंट अफेयर्स के बहुत इंपॉर्टेंट और एग्जाम से रिलेवेंट क्वेश्चंस को। आज की वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्वेश्चंस के आंसर्स के साथ जो भी जानकारी आपको इंपॉर्टेंट लगे आप उस जानकारी को याद करें, साथ में उसको नोट जरूर कर लिया करें, बिकॉज ये जानकारी आपको आपके आने वाले कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प कर सकती है। राइट, तो शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, Which two schemes of RBI have been recently launched by Prime Minister नरेंद्र मोदी? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आरबीआई की कौन सी दो योजनाएं शुरू की गई हैं? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, इनमें से सही ऑप्शन आप जान लें। सही ऑप्शन मैं आपको बता दूं, सही ऑप्शन है आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम एंड रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ऑम्बड्समैन स्कीम। तो अपने यहाँ पे दो स्कीम्स हैं, इनका नाम आप अच्छे से याद कर लें। पहली है आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम, दूसरी है रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ऑम्बड्समैन स्कीम। राइट, इन दोनों का नाम आप अच्छे से याद कर लें। राइट, बाकी यहाँ पे जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी, इनमें जो स्कीम्स गिवन है ये भी महत्वपूर्ण स्कीम्स हैं, योजनाएं हैं। इनके बारे में भी आपको जानकारी इकट्ठी कर लेनी चाहिए, इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को याद कर लेना चाहिए और इन जानकारी को अपने एग्जाम टाइम में रिवाइज करके जरूर जाना चाहिए। बिकॉज मैं आपको बताऊं कि कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, अगर वहां पे करंट अफेयर्स एक टॉपिक है, वहां से इससे सवाल बनते हैं, तो जरूर स्कीम एक ऐसा टॉपिक होता है जहां इस टॉपिक से सवाल बनते ही बनते हैं। राइट, तो आप जिस भी एग्जाम में बैठने जाएं वहां पे एटलीस्ट पिछले एक साल का जो स्कीम्स आई हैं, पिछले एक साल में जो स्कीम्स आई हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या डिफरेंट स्टेट्स गवर्नमेंट की जो स्कीम्स रही हैं, उनको एक तरीके से आप एक सरसरी निगाह से तो जरूर देख लें। डिटेल में भले ना जाएं, लेकिन एक सरसरी निगाह से आप उनको जरूर पढ़ लिया करें। राइट, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्वेश्चन यहां से बनता ही बनता है। राइट, तो यहां पे अगर हम बात करें आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम और रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ऑम्बड्समैन स्कीम्स की, तो अपने आप में जानना ये बहुत जरूरी है कि इन दोनों स्कीम्स का बेसिक पर्पज क्या है। राइट, तो चलिए एक एक करके यहां पे जानते हैं इन दोनों स्कीम्स के बारे में। आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम क्या है और ऑम्बड्समैन स्कीम क्या है, इंटीग्रेटेड ऑम्बड्समैन स्कीम क्या है? तो देखिए, रिटेल डायरेक्ट स्कीम जो है एक्चुअल में इसका पूरा नाम है आरबीआई रिटेल डायरेक्ट गिल्ट स्कीम। राइट, मतलब बेसिकली इस स्कीम के माध्यम से आम जनता का या बहुत सारे लोगों का ध्यान आकर्षित करना है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट का। मतलब कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं, उनमें जो इन्वेस्टमेंट होता है या गवर्नमेंट बॉन्ड्स की जो खरीद फरोख्त होती है, उसके टर्म में एक तरीके से दिलचस्पी बढ़ाने के लिए या लोगों को सुविधा मुहैया कराने के पर्पज से आरबीआई ने इस स्कीम को लॉन्च किया है। राइट, तो बेसिकली आरबीआई एक पोर्टल मुहैया करा रहा है। इस पोर्टल के माध्यम से लोग अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं, यहां पे अपना एक खाता खोल सकते हैं और इस खाते से अपने इन्वेस्टमेंट को एक तरीके से मैनेज कर सकते हैं। इस खाते का नाम है आरडीजी अकाउंट। राइट, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको याद कर लेना चाहिए। मतलब कि इस अकाउंट का नाम भी आपको याद कर लेना चाहिए, आरडीजी अकाउंट, यानी कि रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट। राइट, तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये एक पोर्टल के थ्रू होने वाला है, काफी इजीनेस इसमें आने वाली है और अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट पहल है आरबीआई के थ्रू। बिकॉज मैं आपको बताऊं कि ये जो इन्वेस्टमेंट है, मतलब कि इंडिया में अगर हम इन्वेस्टमेंट का स्कोप देखें या इसमें अगर बढ़ोतरी की उम्मीद देखें या इसमें जो भी हम ऑस्पेक्ट देखेंगे इन्वेस्टमेंट के टर्म में, तो वो तभी अच्छा हो सकता है जब आप कैपिटल मार्केट्स में एक ईजनेस लाएंगे या कैपिटल इन्वेस्टमेंट को ईजियर बनाएंगे और मोर सिक्योर बनाएंगे। राइट, तो उसी के तहत यहां पे इस स्कीम को लाया गया है और इसका नाम है आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम। राइट, तो इसके तहत खाता खोला जाना है जिसका नाम है आरडीजी अकाउंट। इस खाते का नाम भी आप अच्छे से याद कर लें। राइट, दूसरा अगर हम बात करें रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ऑम्बड्समैन स्कीम की, तो ये क्या है? तो बेसिकली ये भी एक इंटीग्रेटेड पोर्टल के रूप में काम करने वाला है। ये स्कीम एक तरीके से वन नेशन वन ऑम्बड्समैन के कॉन्सेप्ट पे काम करने वाली है। राइट, मतलब ये है कि वन पोर्टल, वन ईमेल या वन एड्रेस फॉर द कस्टमर्स। राइट, मतलब कि कस्टमर आरबीआई का कोई भी हो, मतलब आरबीआई का मतलब ये है कि आरबीआई से रेगुलेटेड जितनी भी बॉडीज हैं, जितनी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं या बैंक्स हैं, उन सारे कस्टमर्स की जो भी कंप्लेंट्स होंगी वो एक तरीके से एक पोर्टल पे लाई जा सकती हैं, दी जा सकती हैं और उनका निराकरण किया जा सकता है। राइट, तो अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट दोनों स्कीम्स हैं और कहीं ना कहीं जरूर एक तरीके से फाइनेंशियल जो इंप्रूवमेंट है, फाइनेंशियल या इन्वेस्टमेंट जो इंप्रूवमेंट है या इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने की जो बात चलती रहती है, उसके टर्म में जरूर ये दोनों हेल्प करने वाली हैं। इनके डिटेल पॉइंट में जाएं और इनके हर एक पॉइंट को आप याद करें, नोट करें, एग्जाम टाइम में जरूर रिवाइज करके जाएं, जरूर कहीं ना कहीं ये पूछा जाने वाला है।
राइट। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Whose new book Finding a Straight Line Between Twists and Turns has been released recently? हाल ही में किसकी एक नई किताब Finding a Straight Line Between Twists and Turns का विमोचन किया गया है? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, असीम चावला, सत्यजीत रे, रमेश पोखरियाल या रस्किन बॉन्ड। तो सही ऑप्शन जान लें, सही ऑप्शन यहाँ पे है असीम चावला जी। तो राइटर का नाम आप अच्छे से याद कर लें। और असीम चावला एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी के रूप में क्या है, उनका करियर क्या है, वो किस फील्ड से रिलेटेड है, ये भी आपको जानकारी डिटेल में एक तरीके से इकट्ठी कर लेनी चाहिए। और ये बुक का नाम आप अच्छे से याद कर लें, फाइंडिंग अ स्ट्रेट लाइन बिटवीन ट्विस्ट एंड टर्न्स, राइट। तो बेसिकली ये जो बुक है वो क्या नरेट करती है ये भी आपको जानना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, ये जो बुक है वो एक तरीके से डीप एनालिसिस करता है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे पिछले 1-2 दशकों में इंडियन टैक्स का क्या एक तरीके से कॉन्सेप्ट रहा है, उसमें क्या उतार चढ़ाव आया है या क्या उसमें सुधार रहा है या उसकी क्या अचीवमेंट्स रही हैं, राइट। तो बेसिकली एक तरीके से इंडियन टैक्स के बारे में नरेट करता है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, जरूर आपको इसको डिटेल में पढ़ना चाहिए अगर आप बुक के शौकीन हैं। और अगर आप जानना चाह रहे हैं कि जो टैक्सेशन सिस्टम रहा है उसमें किस तरीके से सुधार आया है, उसमें क्या इंप्रूवमेंट आई है टाइम टू टाइम, तो जरूर आपको पढ़ना चाहिए। और अगर हम बात करें यहाँ पे असीम चावला की, तो असीम चावला इंडिया के एक लीडिंग टैक्स लॉयर्स में से एक हैं, बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी, बहुत जाने माने टैक्स लॉयर्स में से एक हैं, राइट। और इनको एक तरीके से इंटरनेशनल टैक्स की भी काफी जानकारी है या उसके एक्सपर्ट बोले जाते हैं, राइट। तो इनको आप डिटेल में जरूर पढ़ सकते हैं एक पर्सनालिटी के रूप में। और इस बुक को तो आप जरूर पढ़िएगा अगर आपको टैक्सेशन सिस्टम पूरा जानना है, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following scheme has been launched by Chief Minister of Gujarat Bhupen Patel to screen and protect people above 30 years from non-communicable diseases? गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल द्वारा 30 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को गैर संचारी रोगों की जांच और उनसे बचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई है? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, मुख्यमंत्री निदान योजना, गुजरात मानव गरिमा योजना, गुजरात वन बंधु कल्याण योजना या निरामय गुजरात योजना। तो सही ऑप्शन जान लें, सही ऑप्शन यहाँ पे है निरामय गुजरात योजना, राइट। नाम आप अच्छे से याद कर लें। और बाकी जो ऑप्शंस गिवन हैं यहाँ पे, अगर हम ऑप्शन ए की बात करें, बी की बात करें, सी की बात करें, तो ये भी इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं, योजनाएं हैं गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा, राइट। और इनके टर्म में भी आपको अपडेटेड होना चाहिए, इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को याद करना चाहिए, नोट करना चाहिए, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे निरामय गुजरात योजना की, तो निरामय गुजरात योजना के तहत ये लक्ष्य रखा गया है कि 30 साल के ऊपर के लोगों को, और इनमें भी जो संख्या बताई जा रही है लगभग 3 करोड़ के आसपास है, इस संख्या में मतलब कि जो एक तरीके से छोटी मोटी बीमारियों से जूझ रहे हैं या जिनको कोई भी लक्षण नजर आ रहा है, तो उन लोगों की एक स्क्रीनिंग की जानी है, एक हेल्थ स्क्रीनिंग की जानी है। और ये जो स्क्रीनिंग होगी वो गवर्नमेंट के हेल्थ केयर सेंटर्स में होगी या हॉस्पिटल्स में होगी, राइट। और ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। और ये जब स्क्रीनिंग की जाएगी तो उनको एक बकायदा रिपोर्ट कार्ड दिया जाएगा, राइट, जो एक तरीके से उनके हेल्थ स्टेटस को बताएगा कि उनके साथ अगर कोई इश्यू चल रहा है तो वो उसका ट्रीटमेंट कहां से कराया जाए, कैसे कराया जाए। दूसरा, अगर वहां पे कोई बहुत सीरियस या कम्युनिकेबल डिजीज फैलने वाली है, अगर ये लक्षण देखा जाता है तो जरूर उसके टर्म में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप लिया जा सकता है, राइट। तो अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है निरामय गुजरात योजना, इसको डिटेल में आप पढ़ सकते हैं। बाकी यहाँ पे जो स्कीम्स जैसा कि मैंने आपको बताया उनके टर्म में आपको अपडेटेड रहना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप याद कर लें, नोट कर लें और एग्जाम टाइम में जरूर रिवाइज करके जाएं, राइट। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which IPS officer has been appointed as the Director General of Narcotics Control Bureau (NCB) on deputation basis? किस IPS अधिकारी को प्रतिनिधि मंडल के आधार पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, अरविंद कुमार, प्रवीण सिन्हा, सत्यनारायण प्रधान या सामंत कुमार गोयल। तो सही ऑप्शन जान लें, सही ऑप्शन यहाँ पे है सत्यनारायण प्रधान, राइट। तो अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है, इस नाम को आप याद कर लें, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट के तहत ये क्वेश्चन बन सकता है, राइट। और यहाँ पे इस संस्था का भी नाम आप याद कर लें, मतलब कि कहाँ पे अपॉइंटमेंट हुई है। तो बात हो रही है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की, NCB की, राइट।
तो काफी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है यहाँ पे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। इसको ढंग से आपको एक स्टैटिक जानकारी के रूप में इस संस्था को आपको जरूर पढ़ लेना चाहिए। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, राइट। जब भी मतलब गवर्नमेंट के जो संस्थाएं हैं उनकी बात जब आती है तो आप उनके टर्म में दो चीजों के टर्म में तो जरूर अपडेटेड रहें। एक तो पहला उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, दूसरा उसके जो चेयरमैन, उसके जो डायरेक्टर हैं, राइट, उनके टर्म में भी आपको अपडेटेड रहना चाहिए। उनकी अपॉइंटमेंट कब हुई है और उनके पूर्व जो रहे हैं डायरेक्टर या अध्यक्ष, उनके बारे में भी आपको जानकारी इकट्ठी करनी चाहिए। इनके टर्म में क्वेश्चन बनता रहता है, राइट। तो डिटेल में जरूर जाएं। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which Indian woman cricketer has been awarded the मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2021? किस भारतीय महिला क्रिकेटर को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, मिताली राज, झूलन गोस्वामी, हरमनप्रीत कौर या अंजुम चोपड़ा। तो सही ऑप्शन जान लें। सही ऑप्शन यहाँ पे है मिताली राज जी। नाम आपको अच्छे से याद कर लेना है। और यहाँ पे बात की जा रही है अवार्ड की, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2021। जिसको ये नाम मालूम होगा वो मतलब इसको जरूर समझ पा रहा होगा। जिसको नहीं मालूम है उसके टर्म में ये कंफ्यूज है, तो मैं आपको बता दूं कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2021 जो है, मतलब कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न जो अवार्ड है वो पूर्व में जो अवार्ड था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, उसी का नाम बदल कर रख दिया गया है। मतलब कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का ही नाम बदल कर रख दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, राइट। तो बेसिकली ये वही अवार्ड है और इस बार यहाँ पे ये कई लोगों को दिया गया है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इस बार 12 लोगों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया है। बिकॉज आपको मालूम होना चाहिए कि इस बार टोक्यो ओलंपिक भी हुआ है और इस टोक्यो ओलंपिक में कई सारे रिकॉर्ड्स बने हैं, राइट। तो उनमें जिन्होंने रिकॉर्ड बनाए हैं एक तरीके से उनको भी रिकॉग्नाइज किया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के द्वारा, राइट। तो 12 लोग हैं, 12 लोगों में से एक मिताली राज हैं। दूसरा मैं आपको बताऊं कि अगर एथलीट नीरज की बात की जाए तो उनको भी इस बार इस पुरस्कार में शामिल किया गया है। मतलब कि उनको भी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया है। पहलवान रवि कुमार की बात करें, बॉक्सर लोवलिना बोर्गोहेन की बात करें, तो वे सब इसमें शामिल है। मतलब इन सबको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया है। और कौन कौन से लोग हैं, मतलब कि वो 12 के 12 लोग कौन से हैं जिनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया है? नाम आपको बहुत अच्छे से याद हो जाना चाहिए, रट जाना चाहिए। क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, ऑप्शन के टर्म में, नंबर के टर्म में, या वहां पे एक तरीके से स्पोर्ट इवेंट के टर्म में पूछ सकता है, उनकी फील्ड के टर्म में पूछ सकता है, किस स्पोर्ट से रिलेट करते हैं, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर मैं यहाँ पे दूसरा नंबर बताऊं, इस बार 35 लोगों को अर्जुन अवार्ड भी दिया गया है, राइट। और अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है अर्जुन अवार्ड को भी जाना। जितने भी अवार्ड्स हैं, चाहे वो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड हो, अर्जुन अवार्ड हो, या जो ध्यानचंद अवार्ड है उसके टर्म में आपको अपडेटेड रहना चाहिए। द्रोणाचार्य अवार्ड, उसके टर्म में आपको अपडेटेड रहना चाहिए। उनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को याद करना चाहिए। उन अवार्ड्स के एक तरीके से मतलब पुरस्कार राशियां क्या हैं, उनमें क्या क्या दिया जाता है, उसके लिए क्या क्या एक बेसिक एलिजिबिलिटी होती है, वो सब आपको एक तरीके से पता होना चाहिए, रट जाना चाहिए। क्वेश्चन इनके टर्म में बनता रहा है, राइट। तो इस बार जैसे मैंने बताया कि 12 मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिए गए हैं और 35 स्पोर्ट्स पर्सन को अर्जुन अवार्ड दिया गया है, राइट। तो एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट है ये नंबर याद रखना। और मैं आपको बताऊं कि राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति भवन में जो महत्वपूर्ण खेल हैं, उन खेलों में जो महत्वपूर्ण योगदान देने वाले कोच हैं उनको भी सम्मानित किया है द्रोणाचार्य अवार्ड देके, राइट। इसके साथ ध्यानचंद अवार्ड भी दिया गया है और इसके साथ राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन अवार्ड भी दिए गए हैं। कौन कौन से व्यक्ति हैं जिनको ये अवार्ड दिए गए हैं, वो नाम क्या है, वो नंबर क्या है, आपको एकदम से रट जाना चाहिए। और अवार्ड्स के टर्म में आपको बेसिक जानकारी जरूर रख लेनी चाहिए। अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है, ये जरूर किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाने वाला है, राइट। और इसके साथ मैं आपको फिर से रिमाइंड करा दूं, टोक्यो ओलंपिक से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स आपने अभी तक पढ़े हैं, नहीं भी पढ़े हैं, उसको आप ढंग से पढ़ लें, याद कर लें और एग्जाम टाइम में रिवाइज करके जाएं। क्वेश्चन जरूर कहीं ना कहीं बनने वाले हैं, राइट। यही थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो जरूर आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हेल्प करेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल में नए हैं तो इसको आप सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें। और अगर आप सोशल मीडिया में फेसबुक और इंस्टाग्राम पे हैं तो वहां पे भी आप उनको फॉलो करें ताकि इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपसे मिस ना हो। अगर आप ज्यादा से ज्यादा करंट अफेयर्स पढ़ना चाह रहे हैं तो आप हमारी साइट पे जाइए
लिए वहां पे आपको डेली न्यूज दी जाती है पॉइंट वाइज, और डिफरेंट फील्ड्स की न्यूज दी जाती है, और वो बहुत ही एग्जाम स्पेसिफिक पॉइंट्स गिवन होते हैं वहां पे। आपको ज़्यादा वहां पे टाइम नहीं खर्च करना पड़ता है, आप बहुत ही एक तरीके से सरसरी निगाह से उन न्यूज़ को देख सकते हैं, बेसिक पॉइंट्स को याद कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं, और उस जानकारी को एग्जाम टाइम में रिवाइज करके जा सकते हैं। राइट, तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैव अ नाइस डे, थैंक यू।